फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, बाद में जो टेंस करवा रखे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। क्या यूज होगा? शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री। इसको है ना प्रेजेंट पास्ट पर्सपेक्टिव बोला जाता है कि शैल विल प्लस हैव प्लस वी थ्री जो है एक्शन की कंप्लीशन पास्ट सेंस में होगी। ठीक है, कि ये हो चुका होगा। जैसे बाय द टाइम रेन स्टॉप्स, जब रेन स्टॉप होगी, द फार्मर विल हैव हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स। जब तक रेन स्टॉप होगी, बारिश होगी, तब तक तो किसान अपनी फसल निकाल चुके होंगे। ठीक है, मतलब जो बारिश का एक्शन है उससे पहले ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। और मैंने बताया था जब भी हम दो एक्शन की बात करते हैं और दोनों एक्शन में सीक्वेंस लगता हो, और जब सीक्वेंस लग रहा हो उन दोनों एक्शन में से एक एक्शन जो पहले होगा उसके लिए परफेक्ट यूज होगा, ये बताया था ना। तो अब इसमें जो है फार्मर है वो पहले अपना काम करेंगे, रेन बाद में स्टॉप होगी। और ये जो सेंटेंस है ना, बाय द टाइम रेन स्टॉप्स द फार्मर विल हैव हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स, ये सीईटी में पूछा गया है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सेम फॉर्मेशन बाई से स्टार्ट था वो। अब हमें क्या करना है इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो स्टॉप्स वर्ड दे रखा है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और मैंने ये बता रखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट टेंस का और फ्यूचर टेंस का क्या है, कॉम्बिनेशन है, बता रखा है ना ये। तो अगर एक तरफ प्रेजेंट आया है तो दूसरी तरफ फ्यूचर आएगा ही आएगा, नो डाउट। ठीक है, और अगर स्टॉप्स की जगह मैं पास्ट कर दूं तो मैंने ये भी बता रखा है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट में है, प्रिंसिपल क्लोज भी पास्ट में होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था सीईटी में। ठीक है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और पब्लिकली अवेलेबल होगा। भारत की कोई भी किताब मिलती हो उस किताब से भी क्वेरी सोल्व होंगी। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या दे रखा है, वी शैल हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर इट गेट्स डार्क। मतलब इससे पहले कि अंधेरा हो हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। मीन्स क्या है कि दिल्ली वो पहले पहुंचेंगे, अंधेरा बाद में होगा। तो जो एक्शन पहले होगा उसके लिए परफेक्ट यूज होगा, परफेक्ट स्टेटस लगेगी। क्लियर? ये तो था पॉइंट नंबर 1, जनरल इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 2, कीवर्ड्स। नेक्स्ट टुमारो सून, वही प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट वाले। ठीक है, ये चलते रहेंगे एटसेट्रा। प्लस, प्लस में है टिल टाइम बाई टाइम ऑलरेडी। टिल बाई ऑलरेडी एग्जाम्पल नोट लिखवा रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखवा था कि ये तीनों परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी। लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन एग्जाम में नहीं होगी। और मैंने बताया था कि जब हम सेंटेंस करते रहेंगे, टेंस करते रहेंगे, ये पता चलता रहेगा कि कौन सा यूज करना है। अब देखो नेक्स्ट टुमारो सून में से टिल बाई ऑलरेडी एक साथ में आएगा, मतलब साथ में फ्यूचर का कोई टाइम दिया गया होगा जो हमें हिंट देगा कि हमें फ्यूचर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव सबमिटेड हर असाइनमेंट बाय नेक्स्ट मंडे। बाई आ गया मीन्स परफेक्ट यूज करना है, नेक्स्ट मंडे आ गया मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, तो कौन सा टेंस यूज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय दिस टाइम, बाई आ गया मतलब फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है। बाय दिस टाइम टुमारो, टुमारो आ गया मीन्स फ्यूचर की बात होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट तो यहीं से पता चल गया ना। ठीक है, रमित मे बी कंप्लीटिंग हिज वर्क, गलत हो गया, मे बी कंप्लीटिंग आएगा ही नहीं, विल हैव कंप्लीटेड आएगा। विच इज ऑप्शन सी, बी बाद में लिख रखा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है सम अदर कीवर्ड्स, कुछ दूसरे कीवर्ड्स जो इस टेंस में यूज होते हैं। फॉर प्लस टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, फॉर हाउ लॉन्ग हो गया, द होल डे, वीक, मंथ, थ्रू आउट द डे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही सेम कीवर्ड है जो बाद के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते आए हैं, बस डिफरेंस क्या था, उनमें सीन्स ज़्यादा दे रखा था, इसमें सीन्स नहीं दे रखा है, सीन्स फ्यूचर में यूज नहीं होता। ठीक है, अब इसमें देखो रमदीन अ पुअर फार्मर, कोमा लगा करके इसको एक्सप्रेस किया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो रमदीन ये जो ए पुअर फार्मर है, इस टाइप की स्ट्रक्चर को केस इन ए पोजिशन बोलते हैं। ठीक है,
विल प्लो द फील्ड थ्रू आउट द डे। अब इसमें देखो थ्रू आउट द डे आ गया। अब थ्रू आउट द डे आ गया तो थ्रू आउट द डे ने तो ये हिंट दे रखा है कि एक्शन कंटिन्यू रहा है, पूरे दिन कंटिन्यू रहा है। ठीक है, और एरर किस में दे रखी है, फ्यूचर में दे रखी है, तो फ्यूचर में एरर दे रखी है तो एरर को फ्यूचर में ठीक करेंगे तो विल हैव बीन प्लोइंग द फील्ड। ठीक है, विल हैव बीन प्लोइंग द फील्ड ये अप्रोप्रिएट रहेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि जो प्लू है ये जो वर्ब है ये प्रोग्रेसिव वर्ब है, कंटिन्यूअस में यूज हो सकती है। शी विल हैव वर्कड वेरी हार्ड द होल मंथ टू गेट हर हार्ड अर्न मनी। अपने हार्ड मनी को प्राप्त करने के लिए उसने पूरे महीने बहुत कठिन परिश्रम किया होगा या कर रही होगी। ठीक है, कर चुकी होगी। विल हैव बीन वर्किंग। क्लियर, क्योंकि जो हिंट मिल रहे हैं वो द होल मंथ जो है, द होल ये परफेक्ट कंटिन्यूस में ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। क्लियर। अब इसमें देखो पॉइंट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये किसी भी टेंस में पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, टेंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही बच्चे मार खाते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, हम तो टेंस सीख रहे हैं, सेंटेंस हम तो सीख ही नहीं रहे, क्या बीमारी होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज, जैसा कि पहले बताया गया है। ठीक है, और इसमें सीक्वेंस लगता है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात हो रही और सीक्वेंस लगेगा ही लगेगा। मीन्स 2 एक्शन दिए गए होंगे, 2 में से जो एक्शन पहला होगा उसके लिए परफेक्ट यूज करना है और जो एक्शन बाद में होगा उसके लिए इंडेफिनिट यूज करना है। मैंने ये नहीं बताया कौन सा परफेक्ट और कौन सा इंडेफिनिट, मैंने कॉम्बिनेशन इसका बता रखा है। जो अगर दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं, जो पहले एक्शन हुआ तो पास्ट परफेक्ट लगाओ और जो बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट लगाओ। ठीक है, जो 2 एक्शन हुए हैं, ठीक है, वो फ्यूचर में हो रहे हैं तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट लगाओ और जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, क्योंकि डबल फ्यूचर नॉट अलाउड। देखो प्रीवियस एक्शन, पहला एक्शन, पहले एक्शन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा, कोई भी हुआ हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लोज है कि प्रिंसिपल क्लोज है, ये भरेंगे, कोई भी हुआ हो। सब्सिक्वेंट एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। मीन्स प्रीवियस एक्शन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो मॉडल होता है और मॉडल सबऑर्डिनेट क्लोज में यूज होता नहीं। मीन्स प्रिंसिपल क्लोज में प्रीवियस एक्शन दिया गया होगा। समझ गए। ठीक है, अब इसमें देखो ऑल द एम्प्लॉइज विल हैव कंप्लीटेड द पेंडिंग टास्क बिफोर द बॉस अराइव्स। बिफोर कंजंक्शन है, मीन्स ये क्लोज कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट है तो दूसरे क्लोज में फ्यूचर आएगा और बिफोर ने बता दिया कि ये एक्शन पहले हुआ होगा। ठीक है, बॉस के अराइव करने से पहले, और जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए परफेक्ट लगेगा। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी हैव टू यूज इन दिस सेंटेंस, विल हैव कंप्लीटेड। समझ गई। एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, देखो सी विल हैव सबमिटेड हर फॉर्म बिफोर द विंडो विल हैव क्लोज्ड। क्या एरर क्या है इसमें, सी। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमें देखना होगा, डबल फ्यूचर नॉट अलाउड, डबल परफेक्ट नॉट अलाउड। ठीक है, तो डबल परफेक्ट अलाउड मीन्स ये सबऑर्डिनेट क्लोज है जो बिफोर से स्टार्ट है। सबऑर्डिनेट क्लोज में मॉडल यूज नहीं होता। समझ गए। हेलो, आया कौन दादी, ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखो ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव सबमिटेड ए देयर असाइनमेंट्स बी बिफोर द प्रिंसिपल विल कम। नो एरर। किस में एरर है, सी में। क्या डबल फ्यूचर नॉट अलाउड, गुड। तो ये प्रेजेंट में आएगा तो बिफोर द प्रिंसिपल कम्स हो जाएगा। समझ गए। क्लियर है, सीख गए पहचाना। आगे देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस को लपेट ही देखते हैं आज। ठीक है, कोई नहीं, इसके 3 ही पॉइंट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। इसमें एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वर्ब। वर्ब कौन सी यूज होंगी, शैल हैव या विल हैव में से एक, प्लस बीन प्लस वी फोर।
ठीक है। V4 इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ बी एंड V3 इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द फॉर्म ऑफ हैव। ठीक है। रोहित विल हैव बीन रनिंग दिस बिजनेस फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने रोहित को इस बिजनेस को चलाते हुए 5 साल हो जाएंगे। ठीक है। जॉन विल हैव बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर एन आवर व्हेन हिज मदर अराइव्स होम। ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। मतलब जब उसकी मम्मी आएगी, ठीक है, तब जो जॉन है उसको नॉवल पढ़ते हुए 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है। जब उसकी मम्मी आएगी तो नॉवल 1 घंटे से पढ़ रहा होगा। कीवर्ड्स कौन से हैं? फॉर अ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर प्लस टाइम, प्लस इनके साथ द होल डे, वीक, मंथ एटसेट्रा, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वही पीछे वाले ये वाले। ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, वी शैल हैव बीन डीलिंग इन शुगर फॉर 10 years बाय 2026। बाय 2026 ने हिंट दे दिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। ठीक है। और फ्यूचर को की हम बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर यूज होगा। फॉर प्लस टाइम ने हिंट दे दिया कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। टेंस में सारा खेल हिंट्स का है। ठीक है। बाय 2025 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। बाय आ गया, परफेक्ट यूज होगा। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। फॉर 3 years ने हिंट दे दिया कि कंटिन्यूस यूज करना, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक भरने हैं। रमित ब्लैंक इन मुंबई फॉर 3 years बाय दिसंबर। ए विल हैव बीन लिविंग, बी विल बी लिविंग। इनमें से एक भरो। विल हैव बीन लिविंग क्यों? इसमें ये ना विल हैव तो आएगा, लेकिन बिन बिन भी तो नहीं इसके नहीं ऐसे नहीं, जैसे मैंने बताया बाय दिसंबर है ये तो दे रखा ना। बाय दिसंबर ने फ्यूचर बता दिया। फॉर 3 इसने कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल बी टीचिंग इन इंदौर फॉर 4 years 2025। आई विल बी टीचिंग इन इंदौर फॉर 4 years बाय 2025। बाय 2025 ने हिंट दे दिया वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। 4 + 4 years, 4 + टाइम ने हिंट दे दिया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वी हैव टू यूज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस। एक ए में एरर होगी, यहाँ पर क्या यूज करना होगा, आई विल हैव बीन टीचिंग। ठीक है। रमित ब्लैंक इन द ICICI बैंक इन कोलकाता फ्रॉम 2025। कि 2025 से जो रमित है वो कोलकाता में क्या कर रहा होगा, काम कोलकाता के ICICI बैंक में काम कर रहा होगा। 2025 से शुरू करेगा। ठीक है। तो विल हैव बीन वर्किंग, क्योंकि हिंट मिल रहे हैं। ठीक है। फ्रॉम 2025 से, और ये फ्यूचर में यूज होता है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या नोट दे रखा है एक, और ये नोट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। सिंस इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर टाइम। सिंस का यूज फ्यूचर टाइम में नहीं होता। ये नोट वही है जो स्टार लगा रखा है कीवर्ड्स में। ठीक है। सिंस का यूज फ्यूचर में नहीं होता। फ्रॉम इज यूज्ड मींस फ्यूचर में फ्रॉम यूज होता है। पास्ट टाइम इज यूज्ड विद सिंस। सिंस के साथ पास्ट टाइम यूज होता है। सिंस अपना इफेक्ट प्रेजेंट को छोड़ देता है। ठीक है। देखो इसमें क्या लिख रखा है, सिंस। सिंस का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक सिंस का मीनिंग होता है। मतलब टिल देन टू टिल नाउ, तब से लेकर के अब तक। ठीक है। सिंस लीव्स इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंट। सिंस अपना प्रभाव प्रेजेंट में छोड़ देता है, मतलब फ्यूचर में अपना इफेक्ट लेकर के नहीं जाता। फ्यूचर में सिंस यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सिंस यस्टरडे, सिंस के साथ पास्ट टाइम यूज कर रखा है तो सेंटेंस ठीक है। सिंस टुमारो, सिंस के साथ टुमारो नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि सिंस फ्यूचर में यूज नहीं होता। फ्रॉम टुमारो ये ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम यूज होता है। समझ गए? सिंस 2022 ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है। सिंस 2023 गलत है, क्योंकि फ्यूचर की बात है। फ्रॉम 2023 ठीक है। और जैसे इसमें आ जाए 420 ये तो ठीक है। फोर क्या? फिर जैसे 2030 के आगे 4 आ जाए तो ठीक होगा। 2030 ठीक नहीं होगा, फ्रॉम लगता है फ्यूचर में। फ्रॉम ठीक रहेगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखो, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट। ठीक है। टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने बताया था कि एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होता है। और मैंने ये बताया था कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में होगा। वो हमें हिंट मिलेगा कौन सा फ्यूचर यूज करना हमें। ठीक है।
अगर हिंट हमें परफेक्ट का मिल रहा है तो परफेक्ट यूज करेंगे, हिंट हमें कंटिन्यूस का मिल रहा है तो कंटिन्यूस यूज करेंगे, और हिंट अगर परफेक्ट कंटिन्यूस का मिल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दे रखा, वेन द गार्डनर कम्स। अब वेन क्लोज है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रखा है, मींस जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें फ्यूचर यूज होगा। ठीक है, और फ्यूचर कौन सा, द मिस्चीवियस बॉयज विल हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 आवर्स। देखो फॉर 2 आवर्स ने हिंट दे दिया कि परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना है, तो कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ गए? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी देखो जो पीडीएफ है उसमें ये एक्सरसाइज दे रखी होगी 1 2 3 4। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जब तक पूरी की पूरी सोल्व नहीं हो जाती इट मीन्स आपके टेंस नहीं हुए, मान करके चलना है। जैसे एक एरर मैं सोल्व करके बता देता हूँ, सबसे लास्ट में चले जाओ। ठीक है, सबसे लास्ट में, लास्ट वाले पेज में कोई भी सेंटेंस देख लो। देखो इसमें 7वां सेंटेंस, चलो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। ठीक है, ये शायद 13वें का 7वां है, सबसे लास्ट पेज पे 7वां एक ही है ये। सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन द टाउन सिंस 1995। हिंट क्या है, since 98। कौन से में यूज होता है, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट क्यों यूज हो रहा है, गलत हो गया ना। तो ऐसे हिंट देखने हैं, बाकी सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसी हिसाब से टाइम बचेगा। ठीक है, टेंस सीख लोगे, टेंस आ जाएंगे, लेकिन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में अगर आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा है, क्योंकि एग्जाम में हमें, ठीक है, एक सर्टेन टाइम मिलता है कि इतना ही टाइम मिलेगा, फिक्स टाइम मिलेगा, और उसी फिक्स टाइम में यूज़ करना होगा, सोल्व करना होगा। कोई भी टेंस ले लो इसमें, देखो मैंने सारे करवा रखे हैं। 14 इट इज़ टाइम दैट यू गो होम। ठीक है, ये सारे सोल्व करने होंगे, जब तक ये सोल्व नहीं होंगे ये मत समझना कि टेंस कंप्लीट हो गए। टेंस को सीखना और एग्जाम में सोल्व करना, ठीक है, ये दो अलग बातें हैं। टेंस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे जब ये एक्सरसाइज कंप्लीटली सोल्व हो जाएगी। एनी क्वेश्चन?